जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक अक्सर भूगोल के छात्र ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो समझ नहीं पाते हैं या कोई समझा नहीं पाता है। तो आज हम आपके लिए ये टॉपिक एक सरल भाषा में समझाने के लिए हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप चाहे छोटी क्लास में हो तो आप इसको समझ जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक। देखिए, प्लेट दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्लेट, एक होती है टेक्टोनिक्स। तो दोनों शब्दों से मिलकर प्लेट टेक्टोनिक बना हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक का हिंदी मतलब होता है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट क्या है, विवर्तनिकी क्या है? देखिए, विवर्तनिक का मतलब होता है प्लेटों का सरकना, ठीक है, प्लेटों का मूवमेंट करना, प्लेट का यहाँ से वहाँ तक सरकना ही करते हैं विवर्तनिकी। अब जानते हैं पहले प्लेट है क्या। देखिए, ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, ठीक है, ये पश्चिम से पूरा घूम रही है। तो धरती पर आप लोग देखे होंगे, धरती का जो अंदर का हिस्सा है, हम बताते हैं, ये धरती का जो ऊपर का हिस्सा है, ये जहाँ पर हम निवास करते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं। और पृथ्वी 3 भागों में बटी है। इसको बना दिखा देते हैं आपको। ये पृथ्वी है, देखिए यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी में, ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। इसे कहते हैं क्रस्ट, इसे कहते हैं क्रस्ट। ये भाग हमारा जो है ये क्रस्ट है, और ये मेंटल है, और ये कोर है। हालांकि एक्चुअल में देखा जाए तो मेंटल का विस्तार सबसे ज़्यादा है, ये ज़्यादातर है, ठीक है, ज़्यादा है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, कोर है। हम लोग जहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर खड़े हैं, वो क्रस्ट है, ठीक है। अब देखिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है, इसी को सियाल सीमा निफे कहा गया है। तो जो कोर है ये भारी पदार्थों का बना हुआ है, और जो मेंटल है, ठीक है, मेंटल है, ये भी कुछ इससे हल्का पदार्थों का बना हुआ है। अब देखिए, ये जो क्रस्ट है, हम लोग निवास करते हैं, ठीक है, और ये मेंटल है, और इन सब के 2-2 पार्ट हैं। जैसे ये क्रस्ट के 2 भाग कर देते हैं हम थोड़ा लार्ज करते हैं ताकि आप लोग देख लें। ये देखिए, ये तीनों मेन है। तो अगर हम क्रस्ट को 2 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ठीक। अगर मेंटल को 2 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऐसे ही निफे को कोर को बांटेंगे। तो ये जो आपका हम जो रंग रहे हैं, ये हमारा क्रस्ट, ये वाला भाग, ये क्रस्ट वाला, ठीक है, क्रस्ट, और जो मेंटल का ऊपरी भाग है ये मिला देंगे, ठीक है। तो इसको दोनों को मिलाकर हम प्लेट बोलते हैं, ठीक। पृथ्वी 3 भागों में है, ठीक है, तो 3 भागों में है क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक। तो और उसके बाद फिर जो पूरा क्रस्ट ले लेंगे और मेंटल का ऊपरी भाग, ये फिर दिखा देते हैं, हम आपको समझा देते हैं फिर से, आप साफ साफ देख लीजिए। ये देखिए, बता रहे हैं आपको, ये आपका दिखा है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा क्रस्ट है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, हमने पूरा क्रस्ट को ले लिया, ठीक है। और मेंटल 2 भागों में बटा हुआ है, तो मेंटल का ऊपरी हिस्सा, कहने मतलब पूरा क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिलाकर प्लेट कहलाता है। अब प्लेट शब्द का सबसे पहले जो ये शब्द किसने दिया है, इसका नाम है टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का नामकरण दिया है। टूजो विल्सन कहाँ के थे? टूजो विल्सन कनाडा के थे। आप देखिए मैप में, ये कनाडा है, ये यूएसए, उत्तरी अमेरिका, नीचे मैक्सिको, ऊपर उसके बीच में यूएसए है, उसके बाद कनाडा। ये कनाडा के भूवैज्ञानिक थे, उनका नाम था टूजो विल्सन। यहाँ लिखा हुआ है 1955 में उन्होंने एक शब्द दिया था प्लेट, और उन्होंने प्लेट शब्द के साथ साथ एक चीज़ बताया था कि प्लेट होता क्या है। तो बताया क्या कि पूरा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिलाकर हम
प्लेट बोलते हैं। और प्लेटों की मोटाई लगभग नॉर्मली 100 किलोमीटर मानी गई है। जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ से लगभग नीचे 100 किलोमीटर तक ये नॉर्मली, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो नॉर्मली 100 किलोमीटर मानी गई है। कई किताब में लिख के 150 तक आता है, लेकिन नॉर्मली NCERT में देख लीजिए 100 किलोमीटर मानी जाती है। अब देखिए, हम देखते हैं कि स्थल खंड का कठोर एवं दृढ़ भाग, खासकर क्रस्ट और पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर हम प्लेट कहते हैं। अब प्लेट शब्द तो समझ में आ गया। अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? तो प्लेटों के मूवमेंट को ही, जब प्लेट नीचे ऊपर सरकती है, घूमती है, ठीक है, तो उसे हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब देखिए, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, प्लेट सब तो बन गया, लेकिन प्लेट घूमती है, तैरती है, तो इसको एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम हैरी हैस था। उन्होंने जब देखा कि कुछ सिद्धांत देखा, पहले कुछ सिद्धांत इसके पहले दिए हुए थे, जैसे सागर इसके कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया था, टेलर ने दिया था, और मोरदार पर्वत कोबर और होम्स वेगनर ने। उन्होंने कहा कि जब वेगनर ने कहा कि महाद्वीप सब चलते हैं, सब कुछ दिखाया था उसने कि महाद्वीप ने जगह स्थान से चलते हैं। अब वेगनर का महाद्वीप सिद्धांत आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसमें बता दें कि पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट है वो जैसे पहले पेंजिया था, टूट के अलग हो गया। इन सब के सिद्धांतों को देखते हुए इन्होंने दिमाग लगाया कि जब सारे महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, देखिए ये सब जो वेगनर पढ़ाए थे, तो कुछ न कुछ तो ऐसी बात होगी कि ये दूर क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने पता लगाया, और हैरी हैस ने, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सागर नितर प्रसरण, ठीक है, सागर नितर प्रसरण दिया, और उन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1962 में। 1962 में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि प्लेट चलती क्यों है, कैसे चलती है, कैसे मूवमेंट करती है, ठीक है, तो उसका इन्होंने प्रतिपादन किया। उसके बाद तमाम वैज्ञानिक आए, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, ठीक है, और तमाम आए, उन्होंने अपने अपने थ्योरी दी। लेकिन अगर देखा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक या प्लेटें मूवमेंट कैसे करती हैं, ये इसके दो कारण हैं। इसके दो कारण हैं। पहला है, हम दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर कि पृथ्वी का घूर्णन या आयलर गति, ठीक है। दूसरा है हॉट स्पॉट, प्लूम, रेडियो एक्टिव पदार्थ। जैसे देखिए पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये विषुवत रेखीय रेखा है ये, ठीक है, और ये ध्रुव है, ठीक, पोलर है, और ये विषुवत रेखा है। तो पृथ्वी से पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है। तो जब घूमती है तो ये चीज़ें, पृथ्वी का ये जो यहाँ पर है, पृथ्वी में एक होता है सेंट्रल फ्यूजर फोर्स होता है, पृथ्वी में एक सेंट्रल फ्यूजर फोर्स होता है उससे, ठीक है। तो उसके क्या होता है, जब कोई चीज़ घूमती है तो सेंट्रल फ्यूजर फोर्स होता क्या है, देखिए हम बता दें आपको। पहले जब कोई चीज़ घूमती है, ठीक है, जब चीज़ घूमती है तो उसके बाद ये जैसे मान लीजिए हम घूमें, जब हम इसको घुमाएंगे तो ये चीज़ बाहर को भागेगी, ये चीज़ बाहर को भागेगी। इसी पृथ्वी घूमती है तो हर चीज़ ये यहाँ से बाहर को उभार आएगा, भागेगी। जैसे मान लीजिए हम ये है, ये देखिए कपड़ा है, अब इसको हम ऐसे किए हैं, मगर घुमाएंगे तो ये चीज़, ये देखो, ये बाहर, ये बाहर को भागेगी, ये चीज़ बाहर को निकलेगी। इसी कहते हैं सेंट्रल फ्यूजर फोर्स, केंद्र अपसारित बल कहते हैं। तो जब पृथ्वी घूमती है ना, घूमती है तो यहाँ की जो पोलर की चीज़ें हैं, केंद्र की चीज़ें हैं, जो क्यों, सॉरी केंद्र नहीं, ये पोलर ध्रुव की चीज़ें हैं, ये क्या होती हैं, सरक कर ध्रुवों के पास आती हैं। कहते हैं ना, जब घूमते हैं तो यहाँ से एक सेंट्रल फ्यूजर फोर्स निकलता है, केंद्र अपसारी बल। देखो हम वीडियो में हो सकता है बीच में आपको हम केंद्र अपसारी बल क्या होता है इसको पढ़ा दें, या फिर बीच में डाल देंगे। जब घूमती हैं तो यहाँ से केंद्र अपसारी, मतलब अंदर से बाहर भागता है, ठीक है। बताया था मैंने ना कि इसे मानो ये है, हम ऐसे घुमा रहे हैं, कुछ नहीं, मगर जोर से घुमाएंगे तो ये चीज़ बाहर को भागेगी। तो यहाँ से जो प्लेटें हैं सरक कर ध्रुवों की, वो विषुवत रेखा की तरफ आती हैं। यहाँ से जो प्लेटें हैं विषुवत रेखा की तरफ आती हैं, ठीक। तो इसी को कहते हैं आयलर मोशन या आयलर गत कहते हैं, ठीक, आयलर गत। तभी प्लेट घूमती है।
अब दूसरा, घूमती क्यों है, इसका क्या कारण है। देखिए, पृथ्वी के अंदर नीचे है एक 100 किलोमीटर के नीचे, खासकर ये अपर मेंटल में, ठीक है, अपर मेंटल में नीचे एथनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, ठीक है। हम दिखा रहे हैं आपको जो बताया था, ये जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो जो बताया था हमने कि पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है, यहाँ पर अपर मेंटल, यहाँ पर आपको दिखा दें, ये यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि क्रस्ट मेंटल कोर, मेंटल क्रस्ट की अपेक्षा बहुत तेज घूमता है, मेंटल क्रस्ट की अपेक्षा बहुत तेज घूमता है। जैसे जब कोई चीज़ घूमती है तो यहाँ पर एक असंबद्धता पाई जाती है, मोहसबद्धता। जैसे मान लो खुद घूम रहे कसके, तो यहाँ से कुछ ऊष्मा पैदा हो रही है ना, आप देख करके देख लीजिए, जब घूमती हैं जैसे ये चीज़ें यहाँ पर रगड़ती हैं तो यहाँ से ऊष्मा पैदा होती है, जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। अब क्या होता है कि इसके ऊपर का भाग जो गर्म आता है, एकदम से गल जाता है, हर चीज़ यहाँ गल जाती है, तो यहाँ पर एक दुर्बलता मंडल बन जाता है, दुर्बलता मंडल बन जाता है, ठीक है, दुर्बलता मंडल बन जाता है। अब मतलब कि एक समझ लीजिए कि हर चीज़ गल जाती है और एक आग का, आसान सी भाषा में देखें तो एक आग का समंदर बन जाता है, आग ही आग बन जाती है लिक्विड अवस्था में। एथनोस्फीयर क्या है, हर चीज़ गल जाती है, बहुत गर्म हो जाती हैं, और वो सब कुछ सेमी लिक्विड अवस्था में, मतलब ठोस भी नहीं इतना और गल भी नहीं, एकदम चिपचिपा, ठीक है, एथनोस्फीयर कहते हैं उसे, दुर्बलता मंडल कहते हैं। हम इसको इस तरह दिखाते हैं, ये देखो, ये दुर्बलता मंडल, यहाँ पर एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है। अब नीचे लिक्विड अवस्था में चीज़ें हैं, ठीक, चीज़ें लिक्विड अवस्था में हैं, और ऊपर हमारी प्लेट है। इसको हम थोड़ा दिखाते हैं फ्लैट करके, गोल ना करके हम दिखाते हैं फ्लैट करके। ये फ्लैट मतलब ये देखिए, अब इसे मान लीजिए ये आपका, ये हमारा क्रस्ट है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, ठीक है, और अब क्रस्ट की मोटाई कम से कम 100 किलोमीटर है, ठीक, और उसके नीचे हमारा ये एथनोस्फीयर है, एथनोस्फीयर है, ठीक है, एकदम चिपचिपा है एथनोस्फीयर, ठीक। अब एथनोस्फीयर है, अब आप सोचिए कि यहाँ पे कुछ ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस, ठीक है, अगर हम ग्रीस लगा हुआ है, अब ग्रीस के ऊपर कोई लोहा या कोई पदार्थ रखते हैं तो क्या होता है, वो सरकता है ना, ये सरकता है, तो वही समझे ग्रीस, जो ग्रीस है वही एथनोस्फीयर है, और गर्म है, ऐसे सरक रहा है, उस पर सरक रहा है, ये सरक रही हैं प्लेटें। अब क्या हो गया कि ये काफ़ी गर्म है, ठीक है, ये गर्म है, तो क्या होता है, इसके अंदर से संवहन तरंगें निकलती हैं, इसके अंदर से संवहन तरंगें निकलती हैं, बहुत गर्म है, तो अब चाहे से बात, जो चीज़ गर्म होगी उसके अंदर से भाप तो निकलेगा ही, तो बहुत गर्म है, संवहन तरंगें निकलती हैं, और वही तरंगें जो होती हैं पृथ्वी की जो पपड़ी है उसको तोड़ने का प्रयास करती हैं। अब चाहे तो भाप तो निकलेगा ही, तो जब तोड़ने का प्रयास करती हैं तो देखा होगा ना कि जब नहीं तोड़ पाती हैं तो हिलाती हैं धरातल को, तो भूकंप आता है, और जब तोड़ देती हैं तो ज्वालामुखी आता है। तो यही चीज़ें जब होती हैं, संवहन तरंगें इस क्रस्ट को कई टुकड़ों में तोड़ देती है, कई टुकड़ों में तोड़ देती है, और इन्हीं टुकड़ों को हम क्रस्ट कहते हैं, वो प्लेट कहते हैं, मतलब धरती पर कई प्लेटें हैं, इन्हें जब क्रस्ट को तोड़ लेती है तो ये प्लेट बन जाती है, ठीक है, और यही प्लेटें बाद में सरक कर आगे पीछे हुआ करती हैं, ठीक है, तो इसी को हम प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो प्लेट सरकती क्यों है, दो वजह से, एक है पृथ्वी की घूर्णन गति से, आइलर मोशन, जो बताया था मैंने कि घूमने से क्या होता है, चीज़ें ध्रुवों विश्व रेखा की तरफ भागती हैं, सेंट्रल फ्यूजन फोर्स से। दूसरा है पृथ्वी के नीचे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से, ठीक है, नीचे एक एथनोस्फीयर है, और वहाँ से रेडियो एक्टिव तरंगें निकलती हैं, इससे क्या एथनोस्फीयर बनता है, और वहाँ से जो संवहन तरंगें निकलती हैं, जिसकी गर्मी निकलती है, उससे क्या होता है, हमारा जो क्रस्ट है वो कई भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए तमाम पृथ्वी पर कई प्लेट बन गई, और कई प्लेट बनी हैं, तो लगभग एक मॉर्गन थे, एक मॉर्गन था, W.J. मॉर्गन, तो 1968 में उन्होंने कहा कि देखो
कि प्लेटें 6 होती हैं, 6 प्लेट बड़ी हैं और 20 प्लेट छोटी हैं। उन्होंने बताया कि 6 बड़ी प्लेट हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। तो अब देखिए आपने किताब में देखा होगा कि किताब में 7 लिखा होता है, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे तो 7 लिखा होता है। 6 और 7 कैसे होता है, इसकी पुष्टि भी करते हैं। तो जो मॉर्गन थे, इन्होंने कहा कि 6 बड़ी प्लेटें होती हैं। ठीक, सबसे वैज्ञानिक व्याख्या उसने की थी मॉर्गन ने। ठीक है, शब्द का आविष्कार टूजो विल्सन ने और प्लेट विवर्तन की, प्लेट चलती कैसी है, कैसे मूवमेंट करती है, ये प्लेट टेक्टोनिक हैरी हेस ने दिया था। ठीक, किस आधार पर दिया था, सागर नितर प्रसारण, ये सब जो चीज़ें हैं, सागर नितर प्रसारण, महाद्वीप विस्थापन संधान, मोड़दार, ये सबको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। हालांकि ये सब पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चलिए हम बाद में पढ़ा देंगे। तो वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका है, जो वहाँ के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1995 में कहा कि 16 बड़ी प्लेटें होती हैं और एनसीईआरटी में 7 बड़ी प्लेटें होती हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको हम 7 ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन कभी पूछते हैं कि मॉर्गन ने कितने प्लेटों की व्याख्या की, तो मॉर्गन ने 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेट का अध्ययन किया। अब प्लेट जो प्रकार हैं हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है भारी प्लेटें, एक होती हैं हल्की प्लेटें। ठीक है, जैसे क्या होती हैं कि हम इसमें बताए हैं कि अब बता देते हैं कि प्लेट 2 प्रकार की होती हैं, भारी प्लेटें और छोटी प्लेटें। अब यहाँ देख लीजिए, ये होती हैं महासागरीय प्लेटें। जो महासागरीय प्लेटें जो भारी होती हैं, देखिए भारी प्लेटें और हल्की प्लेटें। ठीक, एक उसी और जो भारी प्लेटें होती हैं उसे कहते हैं महासागरीय प्लेटें, और जो हल्की प्लेटें होती हैं वो होते कहते हैं महाद्वीपीय प्लेटें। देखिए ऐसे, जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो ऊंची उठी होती हैं और जो सागरीय प्लेटें होती हैं वो नीचे होती हैं। इसलिए धरती का ऐसा हिस्सा है, मान लीजिए हम दिखाते हैं, धरती ऊपर ऊबड़ खाबड़ है, इसे ऊबड़ खाबड़ है, तो ये समुद्र का समुद्री भाग है और ये अपना स्थलखंड है, और इसके नीचे भी ज़मीन है, इस ज़मीन है इसके नीचे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा है, ये महासागरीय प्लेट है, ये महासागर है। ठीक है, इसके नीचे भी ज़मीन है ना, महासागरीय प्लेट है, क्योंकि ये महासागरीय प्लेट जो ये बेसाल्ट का नीचे बना हुआ है। ठीक, और ये धरती का जो हिस्सा है ये ऊपर ऊबड़ खाबड़ है, ये ठीक है, ये हल्का प्लेट है। तो कुल मिला के महासागरीय प्लेट भारी होती हैं और महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है महासागरीय प्लेट, ओशनिक प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब देखिए महासागरीय प्लेट कौन कौन सी हैं, ये प्रशांत महासागरीय। देखिए एक तरीका और भी प्लेट जानने का, जितने भी आपके देखिए महाद्वीप और महासागर हैं सबको हम प्लेट मान लेते हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 5 तो महाद्वीप ही है। ठीक है, तो यूरेशिया, ठीक है, तो अभी दिखाते हैं आपको बाद में। तो अब देखिए 2 कैटेगरी में 7 हमने माना है, तो 2 हैं सागरीय प्लेट महासागरीय, एक प्रशांत महासागरीय प्लेट पूरा प्रशांत महासागर, और एक होता है इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको 2 लिख गया है, 2 लिखा गया किताब में, इंडियन अलग हो गया है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग माना गया है। ठीक, अब महाद्वीपीय प्लेट हैं यूरेशियन प्लेट, एशिया और यूरोप को मिलाकर एशियन प्लेट हो गया। अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका महाद्वीप को, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग है, अंटार्कटिका। यहाँ पर देखिए हम वो बताने आए थे कि आप आसान सी भाषा में देखें तो जितने महाद्वीप हैं तो उनको, ठीक है, उनको ये आप महाद्वीप को देखकर जान जाएंगे। इसलिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्लेट। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका अफ्रीकन प्लेट 3 हो गया, यूरेशियन 4 हो गया। ठीक है, तो और ये अभी हम पढ़ा रहे हैं महाद्वीपीय प्लेट 4 हो गया, और अंटार्कटिका नीचे है वो हो गया 5 प्लेट हो गया। ठीक है, और देखिए जो महासागरीय प्लेट है ये प्रशांत महासागर, देखो ये प्रशांत महासागर है, ये देखिए पूरा ये प्रशांत महासागर है, प्लेट हो गया। उसके बाद फिर इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन, देखिए हम दिखाई पड़ रहा है आपको ये इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये इंडिया के यहाँ से लेकर यहाँ पूरा ऑस्ट्रेलियन पूरा भाग तक। ठीक है, इसको महासागरीय प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अधिकतर हिस्सा जल में है, पूरा हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया लेकर पूरा ये है। ठीक है,
तो इसको हम इसीलिए महासागरीय या भारी प्लेट कहते हैं। कहीं कहीं किताब में आपको अलग इसलिए लिखा है कि इसके बीचों बीच से एक रीत जाती है, यह अपना जो बैरन द्वीप है भारत में, तो इसलिए उसको अलग करती है, 90 डिग्री रीज, ठीक है, अलग करती है, इसलिए इसको अलग लिख देते हैं। अब मैं इसको जब आगे दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगा तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो ये आपके 2 प्लेट महासागरीय हैं और 5 प्लेट हैं जो वो महाद्वीपीय प्लेट हैं। अब देखिए, महासागरीय प्लेट और महाद्वीप पे सरकती हैं, लेकिन महासागरीय प्लेट की गति अधिक होती है और महाद्वीपीय प्लेट की क्या कहते हैं वो गति धीमी होती है। जैसे क्या होता है कि क्या होता है, इसे मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट, देखिए हम हैं ये महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है, ये महाद्वीपीय प्लेट ऊपर उठा हुआ है और ये महासागरीय प्लेट नीचे है, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्लेट हल्का बना होता है, ठीक है, हल्का बना होता है, लेकिन क्योंकि भारी दिखाई पड़ता है बड़ा। जैसे 1 किलो रुई है, ठीक है, और 1 किलो लोहा है, तो रुई ऊपर उठी होगी, ठीक। तो अब ये लोहा है, छोटा दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसको फेंकेंगे, दोनों को फेंकेंगे, ठीक है, फेंकेंगे, ठीक, तो इसका घनत्व ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन कम पड़ेगा, इसलिए अगर फेंकेंगे तो ये पहले जाएगी, दोनों फेंकेंगे तो ये पहले दूर भागेगी और ये बाद में। इसके अधिक भार के इसका अधिक एरिया है, बड़ा दिखाई पड़ता है, तो इसको हवा का फ्रिक्शन अधिक झेलना पड़ेगा, इसलिए इसकी स्पीड धीमी रहेगी, ठीक है। जैसे कोई बड़ी चीज़ है और फेंकेंगे, ठीक है, या कोई छोटी चीज़ है, गोली मारेंगे, एक फुटबॉल मारेंगे, तो पहले गोली पहुंचेगी, क्योंकि गोली को अधिक हवा का फ्रिक्शन का या रगड़ का वायुमंडल सहारा, समझ रहे हैं ना, अवरोध नहीं होगा, और फुटबॉल का अवरोध ज़्यादा हो गया, ठीक। तो इसी हल्की प्लेट है, ये भारी प्लेट है, और हल्की प्लेट है, ये भारी प्लेट है। अगर भारी प्लेट और हल्की प्लेट में टकराएंगे तो क्या होगा, भारी प्लेट हल्की प्लेट में घुस जाएगी, ठीक है। और अभी बात हो रही है यहाँ पर कि कौन सी तेज़ जल्दी चलेगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम रहेगी, इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो महासागरीय प्लेटों की गति जो होती है ये आपका 5 सेंटीमीटर 1 साल में होती है, प्रति ईयर होती है, और जो महाद्वीपीय होती है 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर होती है। ये हो गया महाद्वीपीय प्लेट। अब महाद्वीपीय प्लेट का किनारा होता है, ये जो प्लेट हैं प्लेटों के किनारे होते हैं। ये तो होगा प्रकार, प्लेट 2 प्रकार के होते हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय। लेकिन क्या होता है कि प्लेटें जो होती हैं उनके किनारे होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए। एक प्लेट होती है, प्लेट्स कैसे मूवमेंट करती है, प्लेटों के घूमने को मूवमेंट कहते हैं। ऐसे एक प्लेट होती है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्लेट है तो एक प्लेट होती है विनाशात्मक, एक होती है रचनात्मक, एक होती है संरक्षी प्लेट होती है। 3 प्रकार के होते हैं प्लेट। तो विनाशात्मक में क्या होता है कि जब 2 प्लेटें, एक भारी एक हल्की, जब टकराती हैं तो भारी हल्की, तो भारी प्लेट हल्की प्लेट में घुस जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसके जो ये देखिए घुसी हुई है, भारी प्लेट हल्की में घुस जाती है, तो जो भाग घुसता है उसे कहते हैं सबडक्शन बोलते हैं, ठीक है, अभिसरित बोलते हैं, इसमें घुस जाता है ये, ठीक है। तो जाके ये ऊबड़ खाबड़ होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, यहाँ पर एक विनाश होता है दोनों किनारों पर, इसलिए इसको विनाशात्मक पेटी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको अभिसरित पेटी भी कहते हैं। अब दूसरा है रचनात्मक प्लेट किनारा। इसमें क्या होता है, जब 2 प्लेटें दूर जाती हैं तो अंदर से निकला हुआ मैग्मा लावा क्या होता है, बाहर आता है और वो दोनों किनारों पर चिपक जाता है, तो मतलब समुद्री नितर प्रसरण, मतलब कुछ नया चीज़ बनता है, इसलिए कहते हैं उसको रचनात्मक प्लेट कहते हैं। तीसरा है संरक्षी प्लेट। इसमें क्या होता है, 2 प्लेटें बगल बगल से रखती हैं, ठीक है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ पर रगड़ती हैं, जहाँ पर बगल से रखती हैं, तो उसे कहते हैं शेयर सीमा कहते हैं, ठीक है, शेयर सीमा कहते हैं, ठीक। इसको हम बता देते हैं कौन से कहते हैं, ये शेयर सीमा कहते हैं। अब शेयर सीमा का उदाहरण जैसे कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास है, तो ये आपका 3 प्रकार का प्लेट है। इन तीनों प्रकार के प्लेटों को विस्तार से जानने के लिए हम आगे की वीडियो में आपके हर प्लेट का
स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। कौन कौन से प्लेट कैसे होते हैं, कैसे क्या ये कैसे मूवमेंट करती है, कैसे क्या करती है। तो ये 3 प्लेट अभी आप जान लीजिए कि विनाशात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट और संरक्षी प्लेट, 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। तो आई होप या मुझे लगा हो कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब भी आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, हमने इसको आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया है। तो अगर जहाँ पर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिए और पूछिए, ठीक है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। और परीक्षा की दृष्टि से खासकर नेट, JRF, UP, PGT, TGT के लिए बहुत ही फेमस है। इनसे एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और कौन सी प्लेटें कहाँ पर हैं ये आपको हम मैप के माध्यम से आगे दिखा देंगे। तो धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा जो वीडियो कोई देख रहा है, हमें इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आपका सुझाव कोई है, अगर लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।